जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान, जो कि खान सर की बुक है। तो इसको साथियों हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें साथियों हम लोगों ने प्राचीन भारत में हम लोगों ने 7 टॉपिक पढ़ लिए थे। और आज साथियों हम लोग 8वां, 9वां और 10वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि साथियों ये छोटे टॉपिक है, इसलिए हमने इसमें 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है। तो साथियों, आज की जो क्लास 7 है, अगर आप लोगों ने साथियों इसके पहले हमने आपको 6 क्लासें करा दी हैं, अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है साथियों, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो साथियों वहाँ से जाकर उनको देख लीजिए। साथियों जो क्लासें हैं, अगर आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों हमने इसमें आसान भाषा में समझाया हुआ है और आपको जो है एक बार में समझ में आ जाएगा। तो साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। साथियों जो टॉपिक है इसका नाम है भागवत धर्म, और इसी को साथियों बोलते हैं वैष्णव धर्म। साथियों जो भागवत धर्म है, इसका उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ और इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। साथियों यहाँ से आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, जो भागवत धर्म है साथियों, इसका जो उद्भव है ये मौर्योत्तर काल में हुआ था और इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी साथियों उपनिषदों से मिलती है। ठीक है। इसके साथियों आगे है वैष्णव धर्म के संस्थापक, अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों आप लोग आंसर याद रखिएगा, वासुदेव कृष्ण साथियों वैष्णव धर्म के संस्थापक हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि वैष्णव धर्म क्या है। साथियों हमने ऊपर बताया है कि साथियों जो भागवत धर्म है यही वैष्णव धर्म भी है। ठीक है साथियों, इसलिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, कि जो भागवत धर्म है उसी को वैष्णव धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे तो आप लोग भागवत धर्म कहिए या तो वैष्णव धर्म कहिए। तो यहाँ पर साथियों कहा गया है वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन है, तो वासुदेव कृष्ण साथियों वैष्णव धर्म के संस्थापक हैं। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। तो साथियों जो है श्री कृष्ण का पहला उल्लेख जो है कहाँ पर मिलता है, तो जो छांदोग्य उपनिषद है यहाँ पर श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को वृषणी वंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र व अंगिरस का शिष्य बताया गया है। किसको, तो श्री कृष्ण को। ठीक है। इस देखते हैं दोस्तों आगे क्या कहा गया है इसमें, कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। ठीक है। जो साथियों ऐत्रेय ब्राह्मण है इसके अनुसार कहा गया है कि जो कृष्ण है यही नारायण है, यानी कृष्ण ही नारायण है। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है और बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया है। नारायण के अनुयायियों को पांच रात्रिक एवं धर्म को पांच रात्र कहा जाता है। साथियों यहाँ पर यह पॉइंट याद रखिएगा कि जो नारायण के जो अनुयायी हैं इनको पांच रात्रिक कहा गया है और जो धर्म है इसको साथियों पांच रात्र कहा गया है। ठीक है। इसको साथियों आगे देखते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। तो साथियों जो वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख किससे मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, इसमें जो है वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो भागवत धर्म है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो साथियों भागवत धर्म जो है ये सूर्य पूजा से संबंधित धर्म है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहा गया है इसमें कि भागवत धर्म का जो सिद्धांत है श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। किसमें निहित है, तो श्रीमद् भागवत गीता में साथियों श्रीमद् भागवत गीता में भागवत धर्म का सिद्धांत निहित है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर जो मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, तो साथियों याद रखिएगा 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि यानी कली। 10वां अवतार साथियों भविष्य में होगा। ये भी आपको याद रखिएगा कि जो 10वां अवतार साथियों है भविष्य में होगा। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है,
क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात रूप है। इसलिए साथियों इसमें क्या है कि जो कृष्ण का नाम इसमें नहीं है, ये जो अवतार है इनमें से कृष्ण का इसमें नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि कृष्ण जो है एक स्वयं भगवान है। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख साथियों ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? तो वराह का जो साथियों प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और जो वराह अवतार है ये सर्वाधिक लोकप्रिय था। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। किसमें मिलता है? तो साथियों जो अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। विष्णु को चतुर्व्यूह यानी कि शांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, साथियों इसका नाम जो है, ये जो नाम दिए हैं इसीलिए इसको चतुर्व्यूह कहा गया है, के साथ में पूजा जाता है। किसको? साथियों विष्णु है, विष्णु को चतुर्व्यूह के साथ पूजा जाता है। और साथियों जो चतुर्व्यूह हैं ये क्या है? तो ये सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, इन्हें ही चतुर्व्यूह कहा जाता है। साथियों जो विष्णु है इनको इन्हीं के साथ में पूजा जाता है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। किसमें मिलता है? तो साथियों जो चतुर्व्यूह पूजा का जो सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो याद रखिएगा विष्णु संहिता में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस तो आगे क्या देखते हैं? इसमें आगे बताया गया है वैष्णव में 5 प्रमुख हैं। हमने ऊपर बताया है कि 5 रात्र हैं। साथियों जो वैष्णव धर्म है इसमें 5 रात्र प्रमुख हैं। कौन कौन से? तो वासुदेव, इसी को कृष्ण बोलते हैं इन्हीं को, संकर्षण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये साथियों ये 5 रात्र हैं ये वैष्णव धर्म में। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक नहीं दिया रहेगा, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा 5 रात्र नहीं है, ठीक है, तो आप लोग, अगर आप लोगों को ये आंसर मालूम होगा, ये जितने भी दिए हैं 5 रात्र, अगर आप लोगों को ये मालूम होगा तो आप लोग आसानी से आंसर इसको लगा सकते हैं। अगला साथियों आगे क्या कहा गया है? नोट दिया है इसमें कि विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं? तो साथियों जो विष्णु का सुदर्शन चक्र है इसमें 6 तीलियां होती हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बताया गया है कि दक्षिण भारत में भागवत धर्म को अलवार या आलवार कहा जाता है। मेगस्थनीज ने श्री कृष्ण की हेराक्लीज कहा है। क्या कहा है? साथियों जो मेगस्थनीज है इनको जो है श्री कृष्ण को क्या कहा है? इन्होंने कहा है हेराक्लीज। किसको? तो श्री कृष्ण को। तो आप लोग ये भी याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि श्री कृष्ण को हेराक्लीज किसने कहा है, तो आप लोग साथियों याद रखिएगा मेगस्थनीज ने कहा। किसने कहा है? मेगस्थनीज ने कहा है। ठीक है साथियों, आगे देख लेते हैं वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर जो पहला जो प्रमुख संप्रदाय है ये क्या है? तो पहला प्रमुख संप्रदाय साथियों ब्रह्मा संप्रदाय है। ठीक है, और साथियों इसका जो मत है ये द्वैतवाद है। आचार्य इसके माधव हैं और इन्हीं को बोलते हैं आनंद तीर्थ। समय साथियों 13वीं शताब्दी। साथियों है सनक संप्रदाय। कौन सा? सनक संप्रदाय। इसका जो मत साथियों है द्वैताद्वैत है। निम्बार्क साथियों इसके आचार्य हैं, और समय साथियों इसका 13वीं शताब्दी इनका समय है। वैष्णव संप्रदाय साथियों समय जो है ये 12वीं शताब्दी इनका समय है, और मत जो है साथियों विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत साथियों ये वैष्णव संप्रदाय का मत है, और इसके आचार्य साथियों आप लोग याद रखिएगा रामानुज साथियों इसके आचार्य हैं, और इसका समय है 12वीं शताब्दी। ठीक है, अगला साथियों है रुद्र संप्रदाय। साथियों जो रुद्र संप्रदाय है इनका मत जो है शुद्धाद्वैत है, और आचार्य साथियों विष्णु स्वामी, इन्हीं को वल्लभाचार्य भी कहते हैं। साथियों जो आचार्य हैं विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य हैं, और साथियों जो समय है समय इनका 13वीं शताब्दी इनका समय है। ठीक है, तो साथियों जितने भी संप्रदाय दिए हैं इनको आप लोग इनको आचार्य को याद रखिएगा, इनके आचार्य कौन कौन है। तो ब्रह्मा संप्रदाय के जो आचार्य हैं माधव हैं। सनक संप्रदाय के साथियों आचार्य निम्बार्क हैं, और वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य हैं रामानुज हैं, और साथियों जो रुद्र संप्रदाय के जो आचार्य हैं ये हैं विष्णु स्वामी यानी वल्लभाचार्य साथियों इसके आचार्य हैं। ठीक है, इस पर बात करते हैं अगले टॉपिक की। यहाँ साथियों ये टॉपिक समाप्त होता है, और साथियों इसका अगला टॉपिक जो है हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है धर्म। कौन सा साथियों?
साथियों जो अगला टॉपिक साथियों है 9वां टॉपिक, जिसका नाम है शैव धर्म। ठीक है साथियों, इसमें क्या बात कही गई है इसको भी देख लेते हैं। शैव धर्म जो है इसमें क्या कहा गया है, क्या जानकारी मिलती है। साथियों जो शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलती है। ठीक है, तो साथियों अब इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। तो साथियों उसमें बताया गया है कि शिव भक्ति के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी है वो सिंधु घाटी में मिलती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होते हैं और ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता का नाम उल्लेख किया गया। ये साथियों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में जो है शिव का जो नाम है वो किस नाम से शिव का उल्लेख किया गया है, तो साथियों आप लोग याद रखिएगा रुद्र देवता से जो है ऋग्वेद में शिव का नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके साथियों आगे देख लेते हैं। इसमें आगे बताया गया है साथियों कि महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। किसका, तो साथियों जो महाभारत है इसमें लिंग पूजा का उल्लेख है और इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो शिव का साथियों एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है, तो मत्स्य पुराण में साथियों लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मिलता है। ये पॉइंट साथियों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके साथियों आगे है शैव धर्म का विकास शुंग व सातवाहन के समय में हुआ और रेनीकुटा मद्रास में जो कि है से गुडीमल्लम लिंग प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से, तो रेनीकुटा जो कि मद्रास में है साथियों, यहाँ से गुडीमल्लम लिंग प्राप्त होता है और ये शिव का प्राचीनतम मूर्ति है। ये भी आप लोग याद रखिएगा शिव की प्राचीनतम मूर्ति है कौन सी, गुडीमल्लम। ठीक है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जितने सारे पॉइंट साथियों हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बात की गई है कौशितकी। कौशितकी एवं शतपथ ब्राह्मण में साथियों शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। कितने रूपों का, तो कौशितकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। 4 संहारक के रूप में तथा 4 सौम्य रूप में है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा साथियों जो कौशितकी है एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और 4 जो है संहारक के रूप में और 4 सौम्य रूप में साथियों इनका उल्लेख मिलता है। तो साथियों यहाँ से ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे साथियों बात करते हैं की। तो साथियों इसमें बताया गया है जो अगला पॉइंट है कि शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ। ये याद रखिएगा कि इस प्रथम उल्लेख साथियों पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ था। तो अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि जो पतंजलि है इसके लेखक कौन है, तो साथियों पतंजलि के साथियों जो पतंजलि है ये महाभाष्य के लेखक हैं। ठीक है, तो पतंजलि के महाभाष्य में जो है शिव भागवत नाम से इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद साथियों आगे है तैत्तिरीय आरण्यक। ठीक है, तो साथियों जो तैत्तिरीय आरण्यक है इसमें शिव की पत्नी पार्वती के नाम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, तो शिव की जो पत्नी है पार्वती, इनका साथियों उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय आरण्यक में। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कितनी बताई गई है, साथियों यहाँ से याद रखिएगा कि जो वामन पुराण है इसमें शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। और पहला है पाशुपत, दूसरा है कपालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये याद रखिएगा कि जो संख्या 4 बताई गई है किसकी, शैव संप्रदाय की। तो साथियों किसमें बताई गई है 4, तो वामन पुराण में साथियों शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। यहाँ से पहली बात तो आप लोग ये याद रखिएगा। और इसके नाम क्या क्या हैं, तो पहला है पाशुपत, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। साथियों ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ये जो चार संप्रदाय हैं इनको देख लेते हैं। जो 4 संख्या बताई गई है संप्रदाय की इनको देख लेते हैं। तो साथियों पहला है पाशुपत संप्रदाय। साथियों जो पाशुपत संप्रदाय है ये प्राचीनतम संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है, साथियों जो पाशुपत संप्रदाय है ये प्राचीनतम संप्रदाय है। पहली बात तो आप लोग यहाँ से ये बात याद रखिएगा। ठीक है, संस्थापक इसके कौन है, तो लकुलिश। लकुलिश साथियों इसके संस्थापक हैं। ठीक है, किसके, तो पाशुपत संप्रदाय के। ग्रंथ साथियों अगर ग्रंथ की बात की जाए तो पाशुपत है पाशुपत सूत्र साथियों इसका ग्रंथ है। और साथियों अनुयायी जो है अनुयायी पंचार्थिक कहा गया है। किसको, अनुयायी को।
तो साथियों जो पाशुपत संप्रदाय है इसके अनुयायी साथियों पंचार्थिक कहा गया है अनुयायी को। जो ग्रंथ साथियों है, ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। संस्थापक साथियों यहाँ से याद रखिएगा लकुलिश साथियों इसके संस्थापक हैं। और एक बात यहाँ से याद रखना कि जो प्राचीनतम संप्रदाय है वो कौन सा है, तो पाशुपत संप्रदाय साथियों ये प्राचीनतम संप्रदाय है। ठीक है, इसका साथियों अगला संप्रदाय जो है कापालिक संप्रदाय। ठीक है, तो साथियों यहाँ से जो कापालिक संप्रदाय है यहाँ से इसकी बात कर लेते हैं। तो यह भैरव को पूजते थे। साथियों जो कापालिक संप्रदाय के जो लोग थे ये किसकी पूजा करते थे, तो आप लोग साथियों यहाँ से याद रखिएगा कि साथियों जो कापालिक संप्रदाय है इसके जो लोग थे, इसको जो मानने वाले लोग थे ये भैरव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, भैरव की ये पूजा करते थे। ठीक है, इसके साथ ही उसमें अगला पॉइंट दिया गया है कि जो कापालिक संप्रदाय के साथी लोग थे ये अतिवादी थे। कैसे थे, अतिवादी है। ठीक है, और ये प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान साथियों है कापालिक संप्रदाय के लोगों का। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथियों जो अगला संप्रदाय है जिसका नाम है कालामुख संप्रदाय। क्या है, साथियों जो कालामुख संप्रदाय है ये अतिवादी हैं और शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है इनको। किसको, जो कालामुख संप्रदाय के जो लोग थे इनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। और ये नर कपाल में जल भोजन पान करते थे। ठीक है, जो साथियों ये जो नर कपाल में जल भोजन पान करते थे। ठीक है, और चिता की भस्म लगाते थे ये लोग। कौन लोग, तो कालामुख संप्रदाय के लोग चिता की भस्म लगाते थे। ठीक है, तो आप लोग ये जितने पॉइंट हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथियों आगे बात करते हैं, अगला संप्रदाय है जिसका नाम है लिंगायत संप्रदाय। साथियों जो लिंगायत संप्रदाय के जो लोग थे इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ है। पहली बात तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो लिंगायत संप्रदाय है इसका विस्तार साथियों कर्नाटक में हुआ है। और संस्थापक इसके हैं ऋषि अल्लभ व बासव। कौन है, साथियों जो लिंगायत संप्रदाय है इसके संस्थापक है ऋषि अल्लभ व बासव साथियों इसके संस्थापक हैं। और ये जंगम भी इनको कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था इनको, अच्छा जो लिंगायत संप्रदाय के लोग थे इनको जंगम भी कहा जाता था। कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक वासुगुप्त थे। ठीक है, तो यहाँ से साथियों एक पॉइंट याद रखना कि जो कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक थे वो कौन थे, तो साथियों वो वसुगुप्त थे। ठीक है, शिव को इन्होंने अद्वैत माना है और ये दार्शनिक व ज्ञान मार्गी होते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार या आडियार संतों द्वारा किया गया है। ठीक है साथियों, ये आप लोग पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पूछा गया है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया है। ठीक है, तो साथियों आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार जो है नायनार या अडियार संतों द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ये पॉइंट भी याद कर लीजिए। पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है। किसमें, तो जो साथियों कुषाण शासकों की जो मुद्राएं थी इसमें शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। और दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा है। तो आप लोग ये भी याद रखिए। ठीक है, अगला साथियों पॉइंट है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। ये साथियों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें पूछा गया साथियों है, इसमें बताया गया है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो साथियों आप लोग आंसर इसमें लिखिएगा मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। और इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ साथियों ये पूरा पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की। अगर बात की जाए तो आप लोग आंसर लगाएंगे मत्स्येंद्र नाथ ने की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया, तो बाबा गोरखनाथ ने साथियों इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता साथियों, तो आप लोग यहाँ से आंसर याद रखिएगा तंत्र कहा जाता है। ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, जो अगला संप्रदाय है जिसका नाम है आजीवक संप्रदाय। ठीक है साथियों, जो आजीवक संप्रदाय है इसकी बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे मक्खली पुत्र गोसाल। कौन है साथियों, मक्खली पुत्र गोसाल साथियों इसके संस्थापक थे। किसके, आजीवक संप्रदाय। साथियों ये इससे साथियों क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग साथियों इसको याद रखिएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो मक्खली पुत्र गोसाल साथियों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक है, इसका साथियों अगला पॉइंट है, यह भगवान महावीर के समकालीन थे। कौन थे, तो साथियों जो ये
अजियो संप्रदाय के जो लोग थे ये भगवान महावीर के समकालीन थे और ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे, महावीर के साथ तपस्या की तथा इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनके बाद उनके 2 शिष्य पकुद कच्छायन व पूरन कश्यप, साथियों ये 2 शिष्य होते हैं, ये मिलकर के आजीवन संप्रदाय की स्थापना की और इनके अनुयायी साथियों भाग्यवादी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से साथियों यहाँ पे देखिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करने लायक पॉइंट है। साथियों सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि जो अजियो संप्रदाय के जो लोग थे, ठीक है, ये भगवान महावीर के समकालीन थे और साथियों ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे। कौन? तो मक्खली पुत्र गोसाल और महावीर, महावीर के साथ तपस्या की तथा इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद साथियों उनके 2 शिष्य होते हैं, कौन कौन? तो पकुद कच्छायन व पूरन कश्यप। साथियों ये जो 2 शिष्य हैं ये मिलकर के आजीवन संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं और इनके अनुयायी कौन होते हैं? तो भाग्यवादी साथियों इनके अनुयायी हो जाते हैं। तो आप आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, साथियों आगे है मौर्य शासक। मौर्य शासक साथियों बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये भी साथियों आप याद रखिएगा कि जो बिंदुसार था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि जो बिंदुसार था साथियों ये मौर्य वंश का शासक था। पहली बात तो यहाँ से आप लोग ये नोट कर लीजिए। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जो बिंदुसार था साथियों किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का वो अनुयायी था। ठीक है, इसके साथियों आगे बात करते हैं संदेहवादी संप्रदाय। साथियों जो संदेहवादी संप्रदाय है इसके संस्थापक हैं संजय बेलपुत्र। कौन है? साथियों संजय बेलपुत्र जो है संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं। उच्छेदवादी अजीत कैस कंबलीन है और साथियों जो कर्मवादी ये जो है पूरन कश्यप हैं। तो आप लोग ये भी आप लोग याद रखिएगा। इससे ये टॉपिक समाप्त होता है शैव धर्म। अब साथियों बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। हमने आपको शुरू में बताया था कि हम लोग साथियों इसमें आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि साथियों ये सारे टॉपिक छोटे टॉपिक थे इसलिए हमने इसमें 3 टॉपिक लिए हैं। साथियों जो 10वां टॉपिक है जिसका नाम है शाक्त धर्म। कौन सा? साथियों शाक्त धर्म इसका नाम है। शाक्त संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं तथा देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। किसके साथ? साथियों जो शैव मत के साथ जो है इनका घनिष्ठ संबंध है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है और जिस तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। साथियों यहाँ से आप लोग समझिएगा कि साथियों जो ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिस पर साथियों जिसे तांत्रिक देवी सूक्त क्या कहते हैं? तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। साथियों यहाँ से ये आप लोग याद रखना। ठीक है, इसको साथियों बात कर लेते हैं आगे इसमें क्या कहा गया है। कामाख्या असम में है, ये आप लोग साथियों याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि शक्ति का जो प्रमुख मंदिर है कामाख्या ये कहाँ पर है, तो साथियों आप लोग यहाँ से बताएंगे कि असम में है। कहाँ पर है? तो असम में है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी को पूजा जाता है और श्री वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ पर साथियों है वैष्णो देवी मंदिर? तो कश्मीर में है। आप सभी लोग घूमने भी गए होंगे कई लोग यहाँ पर। तो साथियों जो वैष्णो देवी मंदिर है ये कश्मीर में है और यहाँ पर साथियों देवी के सौम्य रूप शारदा देवी को यहाँ पर पूजा जाता है। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। साथियों अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको साथियों अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।